हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया था कि कोर्ट में ये पूछा जा सकता है, भाई आपके 35.1 में बेसिक पेंशन क्या है, एडिशनल पेंशन क्या है, और वो मैंने आपको बता दिया था। आपके रेगुलेशन में बेसिक पेंशन केवल और केवल आपकी बेसिक पेंशन प्लस स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट को माना है, और एडिशनल पेंशन ने उन अलाउंसेज के लिए कहा है जिन अलाउंसेज को का भी 50% आपको पेंशन मिलता है। अब वर्तमान में कोई व्यक्ति यदि पेंशन ले रहा है, जैसे आपका हेड कैशियर है, स्पेशल असिस्टेंट है, तो बैंक में एक तो होती है बेसिक पे और एक होते हैं उनके अलाउंसेज जो पीएफ के लिए कैलकुलेशन होता है उन पर। जैसे मान लें स्पेशल असिस्टेंट है तो उसका एक तो बेसिक पे होगा और इसका एक स्पेशल असिस्टेंट का अलाउंस होगा। स्पेशल अलाउंस जो है उसका 50% एडिशनल पेंशन माना गया है इसमें। अब उसका 50% जो एडिशनल पेंशन और उन दोनों को जोड़ करके आपका अमाउंट ऑफ पेंशन बनता है। तो जब है इसको चैप्टर 4 को पढ़ते हैं, रेट ऑफ पेंशन, अमाउंट ऑफ पेंशन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने इसको इस प्रकार से वर्डिंग किया है कि यदि इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो जहाँ चाहोगे वहीं कन्फ्यूज हो जाओगे। भाई वर्तमान में कोई स्पेशल असिस्टेंट यदि पेंशन ले रहा है तो उसके तो भाई जो बेसिक पे है वो भी जुड़ी हुई है, और उसका जो स्पेशल अलाउंस है वो भी जुड़ा हुआ है, उस पर भी डीए मिलता है, और बेसिक पे तो मिलता ही मिलता है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि नो डीआरएस रिलीफ शैल बी पेड ऑन द अमाउंट ऑफ एडिशनल पेंशन। एडिशनल पेंशन में कोई डीआर नहीं मिलेगा, तो ये तो बस बैठा नहीं हिसाब किताब। और एडिशनल पेंशन क्या होती है, जो अलाउंस का 50% भाग होता है। इतना कन्फ्यूजन भरा हुआ है इसमें कि बेहद, और आगे चल के जाओगे तो और भी कन्फ्यूजन मिलेगा। इसका सीधा सीधा हिसाब ये है कि 35.1 केवल और केवल आपके अपडेशन से संबंधित है। वो ये बता दे भैया 35.1 में जो अपडेशन दे रखा है उसको आप किस प्रकार करोगे। तो पहले तो क्या है कि अपडेशन जो होगा कि बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेर एवर एप्लीकेबल सेल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूला अपेंडिक्स 1 में जो फॉर्मूला दे रखा है उसके अनुसार इसको अपडेट किया जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो 35/1 ये दे रखा है और इसके दो पार्ट है, 1 और 2, समझे, और इन दोनों में अलग अलग प्रकार के दे रखा है। यहाँ से लेकर तो यहाँ तक इसकी केवल बेसिक पेंशन दे रखी है जो आपकी बेसिक पेंशन प्लस स्टेगनेशन पेंशन है, और इसको कर रखा है अपडेट। तो इसका मतलब भाई वो कहाँ गए, जो स्पेशल अलाउंस है उसका भी 50% जो देना है, और ये कह रहे हैं कि जिसका स्पेशल अलाउंस का 50% यानी 3A में कह रहा है वो, और उस पर डीआर नहीं होगा। ये तो बात समझ में नहीं आई। अब जब हम पेंशन ले रहे हैं वर्तमान में तो हमारे स्पेशल अलाउंस के 50% हमको तो डीआर मिल रहा है, लेकिन ये कहता है डीआर नहीं होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, वो ये कह रहे हैं, इसका यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब आप अपना अपडेशन करोगे तो उसको दो प्रकार से करोगे। पहला, इसमें फॉर्मूला दे रखा है अपडेशन का, इनमें ये करोगे ये करोगे ये करोगे, और इसमें डीए दे करके उसको जोड़ भाग गुणा भाग कर रखा है, जो कुछ भी कर रखा है, यानी ये बेसिक पेंशन का है। ये दूसरे भाग में जो दे रखा है यहाँ पर, ये स्पेशल अलाउंस का 50% दे रखा है पेंशन, और ये 50% ये ऊपर जो जोड़ा है दोनों मिलकर के आपकी बनेगी पेंशन, और ये चौथे में बन जाती है पेंशन। तो ये क्या मतलब हुआ, यानी आपके जो एडिशनल पेंशन है जो स्पेशल अलाउंस से बन रही है उसमें वो डीआर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये जो ऑलरेडी जो आपके अलाउंस है अपडेट हो चुके हैं अगले वाले बेस्ड सेटलमेंट में, वो अपडेटेड अमाउंट को ले रहे हैं, न कि पहले वाले अमाउंट को। उदाहरण के लिए आप चौथा जो बेस सेटलमेंट है उसमें दो प्रकार की चीज़ें, एक तो आपकी बेसिक पेंशन है और एक आपका क्या नाम है, एडिशनल पेंशन है। एडिशनल पेंशन किसकी है, आपकी अलाउंसेज की। तो ये कह रहे हैं कि आप चौथे बेस सेटलमेंट की बेसिक पेंशन को तो आप अपडेट करोगे, डीए वगैरह लगा करके जैसे करोगे वैसे करोगे, लेकिन चौथे बेस सेटलमेंट में जो आपको अलाउंसेज मिलते थे उसमें आपको डीए वगैरह कुछ नहीं जोड़ना है। जो अलाउंसेज चौथे में मिलते थे आप उसको देख करके 5वें में चले जाओ, यानी चौथे बेस सेटलमेंट में जो स्पेशल असिस्टेंट को जो अलाउंस मिलता था ये देख लो 5वें में कितना हो गया। जब 5वें में तो अपडेटेड है तो ऑलरेडी मिल गया उसमें जो कुछ मिलना था, चाहे वो डीए जोड़ा नहीं जोड़ा, तो उस 5वें का अपडेट लोगे और चौथे में आप डीए जोड़ करके पेंशन को अपडेट करोगे, और जब इन दोनों पे निकाल लोगे तो आपका बन जाएगी पेंशन। और ये एडिशनल पेंशन, बेसिक पेंशन और एडिशनल दोनों को मिला करके, बेसिक पेंशन एडिशनल दोनों को मिला करके बनेगी आपकी पेंशन। अब इसका मतलब ये हो गया, बेसिक पेंशन का अलग मतलब हो गया,
एडिशनल पेंशन का अलग मतलब हो गया, दोनों को मिला दिया तो बन गया ये कि 35(4) में पेंशन बन गया। और यही पेंशन आगे चल के जो आपकी पेंशन बन गई जिसमें DA PF उसको जा करके बड़ा ग्रेट कन्फ्यूजन डाला है। आप रेगुलेशन 37 में जाओगे, DR की जब बात कर रहे हैं तो इसी पेंशन को जो ऊपर दो भागों से बनी है फिर इन्होंने आकर के बोल दिया इसको बेसिक पेंशन। अब कल लोग क्या करोगे, यहाँ बेसिक पेंशन का अलग अर्थ निकल रहा है, यहाँ बेसिक पेंशन का अलग अर्थ निकल रहा है, दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ फिर कन्फ्यूजन वाली बात है। यानी जब आपकी टोटल पेंशन बन जाएगी, अमाउंट ऑफ पेंशन बन जाएगा, अब उसको आप पेंशन भी कह सकते हो और जन आमतौर की भाषा में हम बेसिक पेंशन भी कहते हैं। अब इसको इस प्रकार बनाया गया रेगुलेशन को कि यदि किसी व्यक्ति को पता नहीं है तो वो तो वैसे ही कन्फ्यूज हो जाएगा कि ऊपर बेसिक पेंशन का कुछ अर्थ निकलता है और रेगुलेशन 37 में बेसिक पेंशन का अलग अर्थ निकलता है। रेगुलेशन 37 में बेसिक पेंशन का अर्थ निकलता है कि आपकी बेसिक पेंशन एडिशनल दोनों मिला करके, लेकिन 35(1) में और 4 तक जो बेसिक पेंशन एलिजिबल में से अलग अलग है। बेसिक पेंशन ऊपर जो अर्थ निकलता है वो निकलता है आपका क्या नाम है आपका बेसिक पेंशन और स्टैग्नेशन एग्रीमेंट, और एडिशनल पेंशन का मतलब निकलता है आपके जो अलाउंस है अलाउंसेस का 50%। तो जब इसका अपडेशन आप करोगे तो जब बेसिक पेंशन का अलग प्रकार से अपडेशन होगा और आपका एडिशनल पेंशन का अपडेशन अलग प्रकार से होगा। वो अपडेटेड जो आपका अमाउंट है आपके अलाउंसेज का उसका 50% यानी अपडेट हो तो गया, और उसका जो 5वें में जो अपडेट हुआ है उसको चौथे में ले जाओ और 5वें में जो फायदा मिल रहा है उसके हिसाब से आप DA वगैरह लगा करके उसको चौथे बेसिक का अपडेट कर दो। ये इसमें ये सारी कहानी है। अब मुझे पता नहीं हमारे वकीलों को ये समझ में आएगी नहीं आएगी, अब ये बात बतानी थी, मैंने सारी बातें बता दी। कोई कह रहा था सर और थोड़ा क्लियर कर दो, तो बड़ा क्लियर है। 37 में आ गए रेगुलेशन में, यहाँ बेसिक पेंशन का अलग अर्थ है, और 35(1) में जाओगे तो यहाँ बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन का अलग मतलब है। यानी 35(1) में जो बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन जो दे रखी है, ये जब दोनों जुड़ करके आती है 37 में तो ये इसको इन्होंने यहाँ बेसिक पेंशन कहा है। लेकिन रेट ऑफ पेंशन में दोनों को जब जोड़ते हैं वहाँ पर केवल पेंशन कहा है और नीचे आगे इन्होंने कह दिया बेसिक पेंशन। अब ये अपने समझने की बात है, समझाने की बात है, और तो मैं अब ज़्यादा क्या क्लियर करूँ, सारा का सारा क्लियर है, बहुत कुछ बता दिया। पूछा जा सकता है और ये भी हो सकता है कि नहीं पूछे, क्योंकि मामला लगभग सेट हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है केवल और केवल जो 3 कैलकुलेशन कोर्ट ने मांगे हैं वो शायद इतना ही देखना चाहते हैं कि इनकी बेसिक पेंशन जिस समय रिटायर हुए थे उसके बाद कोई अपडेट हुई है नहीं हुई है। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि 35(1) इतनी ही इनको छूट दे रहा है, ज़्यादा दे ही नहीं रहा है। 35(1) में पेंशन अपडेशन है, वो ये देखना चाह रहे हैं कि पेंशन अपडेट हुई या नहीं हुई, तीन कालों की। और मुझे तो लगता है कोर्ट उसी पर जो कुछ भी है अपना डिसीजन दे देंगे, जजमेंट हो जाएगा, ज़्यादा मतलब कुछ करना ही नहीं पड़े। अब इसको हम यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।